नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर हम लोग अभी ग्लोबल सेंटीमेंट को मेजर कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ इन्फोसिस का जो मैनेजमेंट कमेंट्री आया है उसको चेक करेंगे एंड एडीआर्स को चेक करेंगे। जिन्हें सिर्फ इन्फोसिस के बारे में वॉच करना है, लास्ट स्लाइड में चले जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा, आप उसमें वॉच कर सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्टिंग करेंगे शेयर मार्केट के साथ, यानी कल का दिन कैसा हो सकता है वो जानना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले अगर चेक करेंगे, डाउ जोन्स में भारी भरकम बिकवाली है, देख सकते हैं 1% यानी कि 564 पॉइंट्स का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। करंटली 51,653 का टिकर यहाँ पर देख सकते हैं, तो अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। और साथ साथ देखिए बढ़ करके 581 हो गया, यानी 1.11%। एसएनपी में 1.43, नास्डेक यानी टेक्नोलॉजी शेयर्स में 2.69, स्मॉल कैप में लगभग 1% का, विक्स में देखिए 20% का उछाल देखने को मिल रहा है। यानी कि अमेरिकी बाजार में पैनिक सेलिंग सा माहौल देखने को मिल रहा है, जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर यूरोपियन मार्केट में चेक करेंगे, यूरोपियन में देखिए एफटीएससी में 0.62, सीएससी में 1.60, एएक्स में 1.31, डैक्स में 1.62। देखिए अधिकतर बाजार में चेक कीजिएगा तो ब्लड बाथ आज के दिन में देखने को मिल रहा है। ये सिचुएशन करंटली, यानी कि ग्लोबल सेंटिमेंट काफी नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है। आप क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है तो हम लोगों को पता है, यूएस ईरान वॉर। और इस कारण से क्रूड के प्राइसेस देखिए लगभग 6% का तेजी देखने को मिला, 92 के लेवल में क्रूड चला गया है। ब्रेंट क्रूड 7.23%, मुर्बान 17.80% देख सकते हैं, यानी कि तूफानी तेजी क्रूड में स्टार्ट हो गया है। फिर से क्रूड यानी एनर्जी क्राइसिस फिर से स्टार्ट हो गया है इस बार। तो ये करंटली सिचुएशन है एंड ये थोड़ा लंबा खींच सकता है ऐसा लग रहा है, बिकॉज अभी कोई नेगोशिएशन मोड में नहीं है, सिर्फ लड़ो लड़ो ये सिचुएशन है, फाइट करो। ये करंटली अभी सिचुएशन है। गोल्ड में देखिए लगभग 2% का, सिल्वर में 3.67% का गिरावट है, क्रूड में हम लोगों ने चेक कर लिया 5.86, कॉपर में 1.92, यानी कि मेटल्स में बिकवाली है। एंड एनर्जी पैक में यानी क्रूड गैस वगैरह में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये करंटली अभी सिचुएशन है। अब क्यों हो रहा है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज है यूएस ईरान वॉर। ये करंटली अभी है जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है। अब ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है जबरदस्त तरीके से। ये वॉर जो रहता है रीजनल वॉर की ओर बढ़ रहा है, यानी कि ये सिर्फ अब यूएस ईरान के बीच में नहीं है, ये युद्ध जो रहता है अब आगे बढ़ रहा है। ईरान देख सकते हैं हौथीस अटैक सऊदी टैंकर्स इन रेड सी, ट्रंप वॉज टू पनिश ईरान फॉर हौती अटैक इन रेड सी। यानी कि पहले जो था ना स्टेट्स ऑफ होर्मुज में था, अब वो बढ़ करके अब रेड सी की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिचुएशन करंटली है। कल तक हम लोग यहाँ पर थे, इस जगह पर स्टेट्स ऑफ होर्मुज एक मुसीबत था, अब ये युद्ध रेड सी हो गया है, देख सकते हैं यहाँ तक। यानी कि अब सभी कंट्रीज देखिए यहाँ पर इंक्लूड हो गए। अब ईरान का साफ कहना है कि हम, अगर हमारे पर अटैक होगा और हमें अगर ऑयल नहीं बेचने दिया जाएगा तो हम किसी भी कंट्री को बेचने नहीं देंगे, यानी कि एनर्जी क्राइसिस होगा। और साथ साथ अब है यूएस का कहना है कि हम रियल इस्टेट यानी कि जो भी इंफ्रा है, जैसे ब्रिजेस हो गए बिल्डिंग्स हो गए, सब में अटैक किया जाएगा। तो ईरान का कहना है हम भी नहीं छोड़ेंगे। पहले ईरान रिटालिएट नहीं कर रहा था, सिर्फ ट्रंप बातचीत कर रहे थे, ट्रंप अपडेट दे रहे थे, लेकिन अब क्या है ईरान की तरफ से भी अपडेट आना स्टार्ट हो गया, दैट टू नेगेटिव। अभी देखिए रेड सी ये में अब मुसीबत हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, स्विस कैनाल है, देख सकते हैं इस जगह पर स्विस कैनाल है, जो कि देखिए एक रूट है, एक शिप, ये आपका शिप्स के लिए, कार्गोस के लिए रूट बनता है। अभी देखिए इस जगह पर, यहाँ पर स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज ये अभी बंद हो चुका, अभी बंद है। अभी साथ साथ अगर चेक कीजिएगा इंडिया के लिए खासकर चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपका इस रूट से हम लोग कहाँ जाते हैं तो यूरोपियन कंट्री जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रोमानिया, ग्रीस, टर्की, इटली, इन सभी जगह पर हम लोग जाते हैं। अब चाइना को मान लीजिए इधर से आना है तो इधर से का ऐसे रूट फॉलो करते हैं। अभी क्या हो जाएगा कि चूंकि अब रेड सी में ये युद्ध स्टार्ट हो गया है, बमबारी स्टार्ट हो गई इस जगह पर, तो अब क्या हो जाएगा, इंडिया को भी अब इधर से देखिए केप ऑफ गुड होते हुए, अफ्रीका का जो लास्ट है ना यहाँ से होते हुए, फिर अब आपको देखिए इधर नीदरलैंड जो रहता है यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। ये करंटली सिचुएशन है। चाइना के लिए और दूरी बढ़ जाएगी इस तरीके से, देख सकते हैं ये करंटली सिचुएशन है। शिपिंग रूट जो रहता है अच्छा खासा बढ़ता चला जा रहा है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो गया। तो देखिए पहले स्विस कनाल शॉर्टकट, स्विस कनाल की तरफ से हम लोग जब जाते थे तो शॉर्टकट अपनाते थे, यहाँ पर 20,500 किलोमीटर का रूट रहता था। अब ये बढ़ करके 27,000 किलोमीटर का हो गया। 48 डेज का टाइम लगता था, चाइना से बात की जा रही है, वहां से हम लोग कैलकुलेट, लॉन्गेस्ट वही है ना। और ये 50 अभी वो बढ़ करके 57 डेज हो जाएगा, यानी कि समझिए टाइम यहाँ पर बढ़ जा रहा है। सो अब साथ साथ स्विस कनाल वाइल इट्स सदर्न ओपनिंग इज गार्डेड बाय बब अल मंदेब स्टेट। तो ये बब अल मंदेब जैसे एक तो हो गया हमारे लिए स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज था, उसी तरीके से बब अल मंदेब जो रहता है वो भी एक चोक पॉइंट है, वो बंद हो जाएगा तो फिर क्या, ये करंटली युद्ध चल ही रहा है। साथ साथ रफली 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो रहता है, नियरली 30% ऑफ ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक वहां से ही
जाता है स्विस कनाल होते हुए। सो टाइम एंड कॉस्ट दोनों बढ़ जाएगा, 10 से 14 दिन का टाइम पीरियड यहाँ पर हो जाएगा। अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप होते हुए वहाँ पर जाना पड़ेगा। एंड द सेव्स यहाँ से अब जो रहता है, जो टाइम बचता था, टाइम, फ्यूल, लेबर, शिपवेयर, सब कुछ बचता था इस रूट से, अब ये बढ़ जाएगा। साथ साथ एनर्जी में अगर चेक किया जाएगा तो 8 से 10%, 8 से 10% ग्लोबल सीबन ऑयल यहाँ से ही, इधर से ही ट्रांसपोर्ट होता है, यहीं से आता है। तो ये करंटली सिचुएशन है। अब ये दिक्कत की बात हो रही है, पहले ये स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज का प्रॉब्लम था, अब ये बढ़ करके रेड सिक्योर हो जा रहा है। तो ये करंटली सिचुएशन है। यमन, हौथीस, ये सब मिल करके अब देखिए अटैक्स वगैरह करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये करंटली सिचुएशन है, बद से बदतर स्थिति हो रही है। एंड विश्व जो रहता है अब फिर से युद्ध की ओर बढ़ रहा है। तो ये करंटली सिचुएशन है। तो क्यों बाजार में क्रैश जैसा माहौल है, ग्लोबल सेंटिमेंट क्यों खराब है, वो हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ साथ हमारे लिए मुसीबत तो है ही, रुपए हमारा दिन प्रतिदिन एक लो बना रहा है, कमजोरी दिख रही है, जिस कारण से हम लोगों को डबल झटका हमेशा लगता है। एक तो है कि क्रूड का दाम बढ़ता चला जा रहा है, और साथ साथ जब हम लोग क्रूड खरीदते हैं तो हम लोगों को डॉलर्स में इतना हाई पेमेंट करना पड़ रहा है, तो हम लोगों को डबल, दो ही मान यहाँ पर पड़ रही है, जिस कारण से हमारे बाजार में गिरावट हो रही है। जब तक इसमें कमजोर यहाँ पर मजबूती नहीं होगा, तब तक हमारे लिए मुसीबत रहेगा। तो चलिए, हम लोगों ने देखिए डिटेल में चेक कर लिया किस कारण से बाजार में गिरावट हो रही है। इसी बीच में अगर चेक कीजिएगा तो एक अच्छी चीज भी देखने को मिली। अच्छी चीज ये है कि एफआई ने फ्यूचर्स में यहाँ पर 2181 करोड़ का खरीदारी किया है। आंसर था डीआई ने 2947 करोड़ का खरीदारी किया, यानी कि खरीदारी थोड़ा बड़ा वहां पर हुआ है। लेकिन हाँ, कैश में अभी भी बिकवाली है लगभग 3000 करोड़ का, देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल चेक कीजिएगा तो डेटा थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव होने के बाद ये एक पॉजिटिव डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, डेटा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन देख करके लग रहा है कि चलिए कुछ तो खरीदारी हुई ना। ये करंटली अभी है एफआई डेटा के बारे में। अभी निफ्टी का आज का क्लोजिंग काफ़ी खराब है, लेकिन अच्छी चीज क्या थी कि 23,800 जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, एंड 23,750 ये रेंज जो रहता है, ये सपोर्ट का रेंज है। ये अगर टूटा तो फिर बाहरी बिकवाली के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। तो ये टूटा नहीं, जो हम लोगों ने मॉर्निंग की वीडियो में डिस्कशन किया, आफ्टरनून की वीडियो में डिस्कशन किया था, ये बच गया। लेकिन देखिए, बिल्कुल इसी जगह पर खड़े हैं। अभी क्या है, अभी अगर ये लेवल टूटा, 23,800 का लेवल अगर टूटता है तो 23,750, बस ये एक लेवल बच जाता है। अगर ये लेवल भी टूट गया तो फिर भारी भरकम बिकवाली के लिए तैयार रहना चाहिए ना। ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगा, बिकॉज देखिए अगर गिफ्ट निफ्टी को चेक करें करंटली तो लगभग 198 पॉइंट्स, कभी 217 हो जा रहा है, कभी घट करके 170 हो जा रहा है। तो ये करंटली सिचुएशन है, बिकॉज अभी तो लाइव मार्केट चल रहा है ना। ये करंटली सिचुएशन है, बिकॉज डाउ जोन्स जो रहता है अभी लाइव चल रहा है। तो जैसा जैसा यूएस मार्केट का आज का क्लोजिंग रहेगा, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 100 से लेकर के 200 तक का गैप डाउन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये करंटली भी सिचुएशन है, और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग देख सकते हैं कहां पर ओपन होंगे। ये करंटली सिचुएशन है, लगभग 23,650 तक भी हम लोग जा सकते हैं। ये करंटली दिखा रहा है अभी। सब कुछ डिपेंड करेगा यूएस मार्केट के ऊपर में कैसा क्लोजिंग होता है। मान लीजिए अभी ट्रम्प बोल दे नहीं कुछ भी नहीं, युद्ध खत्म, हम लोग रिटर्न आ रहे, तो फिर कल बड़ा गैप अप हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से युद्ध चलता रहा तो फिर बड़े गैप डाउन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना जरूरी है। तो कल देखिए ये मेजर सपोर्ट अगर ये टूटा तो समझिए बड़ी बिकवाली के लिए तैयार रहना जरूरी है, बिकॉज फिर 23,500 तक का लेवल आ सकता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, लेवल्स मैंने यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 56,592 है, दोनों मूविंग एवरेज के बिल्कुल करीब में है। अगर 56,228 देख सकते हैं, ये अगर देख सकते हैं, ये अगर टूटा 56,000, ये तो ये टूटा मानिए 250 पॉइंट नीचे, और 56,495 देख सकते हैं ये यहाँ पर करंटली है। तो अगर ये दोनों लेवल टूट जाता है, यानी कि 200 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज अगर ये दोनों टूट जाता है, तो फिर बड़ी बिकवाली के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी क्या हो जाएगा, बेयरिश फिर हो जाएगा। अभी क्या है, बुल्ली साइड है, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में है। अगर ये टूटा तो फिर बड़ी बिकवाली के लिए यहाँ तैयार रहिएगा, ये ज़्यादा कमजोरी सेट करेगा। हम लोगों को पता है एचडीएफसी बैंक ज़्यादा कमजोर है, तो हो सकता है फिर और कोई नया बैंक संभाले। बंधन बैंक इससे पहले ज़्यादा कमजोर हुआ था। तो ये करंटली सिचुएशन है, बड़ी बिकवाली के लिए तैयार रहना जरूरी है। साथ साथ एडीआर्स को चेक करेंगे तो इन्फोसिस के एडीआर में लगभग 4.62%, कभी 4%, कभी 5% हो जाता है। एचडीएफसी में ½ %, विप्रो के एडीआर में 1.93%, और आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर में 0.81% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये करंटली सिचुएशन है। आज इन्फोसिस का रिजल्ट आया, रिजल्ट जो रहता है मिला जुला सा रिजल्ट या फिर मिक्स रिजल्ट कह सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट के टर्म से मार्केट एस्टिमेट को मीट नहीं किया है। प्रॉफिट मार्केट एस्टिमेट को मीट नहीं किया। साथ साथ मैनेजमेंट कमेंट्री जो है वो भी थोड़ा हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट जो आया है 7,769 का, और 12.3% का ग्रोथ है ईयरली बेसिस में, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में 8.6% का गिरावट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू चेक कीजिएगा तो 48,211, ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस दोनों में ग्रोथ है। साथ साथ एबिट मार्जिन चेक करेंगे 21.1%, 30 बीपीएस
एंड 10 बीपीएस देख सकते हैं ग्रोथ यहाँ पर है। लार्ज टीसीवी डील वैल्यू को चेक करेंगे 3.6 बिलियन का, जो कि 61% ऑफ नेट न्यू है एंड अप फ्रॉम 3.2 बिलियन देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो ठीक ठाक सा प्रदर्शन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मार्केट एस्टिमेट एंड साथ साथ ये एक प्रॉब्लम है, बताना चाहूंगा ये एक प्रॉब्लम नजर आया जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वो है क्वार्टरली बेसिस में गिरावट होना। क्वार्टरली बेसिस में गिरावट हुआ पिछले क्वार्टर से कंपेयर कीजिएगा तो प्रॉफिट में। तो डिटेल भी हमें इस वीडियो में बना हुआ, आप उसको चेक कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर एक मेजर लीडरशिप चेंज हुआ है, सीईओ जो रहता है उनका भी ऐलान हो रहा है। तो कल के दिन में देखिए, जो हम लोग सोच रहे हैं कि 4.62% गिरावट हो, तो गिरावट हो तुरंत में रिकवरी हो सकता है, बिकॉज देखिए ऑलरेडी इन्फोसिस बहुत ज्यादा घट चुका है, ऊपर से चेक कीजिएगा तो देखिए ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए सावधानी से यहाँ पर ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। इसके लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा 985 जो रहता है, इस जगह पर एक गैप है, हो सकता है या फिर या फिर हो सकता है 1000 के रेंज में, इसी रेंज से अगर मान लीजिए गिरावट होगी तो यहाँ से रिकवरी हो जाना चाहिए। अगर नहीं रिकवर करा तो फिर इन्फोसिस में भारी बिकवाली के लिए तैयार रहना जरूरी है, नहीं तो फिर इसी गैप से हो सकता है तुरंत में फिर तेजी भी हो जाए, बिकॉज कई बार लोग इस जगह पर ट्रैप हो जाते हैं। अब मैं मैनेजमेंट कमेंट्री में चेक कीजिएगा तो रेवेन्यू गाइडेंस को ट्रिम किया है, देखिए 1.5% से 3% कर दिया गया है। देखिए इन्फोसिस रिवाइज FY27 कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस स्लाइटली डाउनवर्ड 1.5 टू 3%। पहले कितना था, तो 1.5 से 3.5, यानी कि अपर जो है ना, अपर बैंड जो था उसमें से देखिए आधा % घटा दिया गया। हाउवर ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस रहता है अभी भी मेंटेन किया है 20% से 22%। मेजर लीडरशिप ट्रांसिशन हो रहा है, आशीष कुमार देख सकते हैं, कुमार दास, देखिए कंपनी वेटरन आशीष कुमार दास को जो रहता है सीईओ डेजिग्नेट के रूप में रखा जा रहा है, और यहाँ पर ही विल सक्सीड, जो सलील पारिक जो रहता है, जो अभी करंट सीईओ है, उनको रिप्लेस करेंगे बाई 1 अप्रैल 2020, यानी कि नेक्स्ट ईयर ये रिप्लेस कर लेंगे। और एआई रेवेन्यू ट्रैक्टन में चेक करेंगे कैसा ट्रैक्शन कैसा है, एआई रेवेन्यू ट्रैक्शन माफ कीजिएगा, तो एआई लिंक्ड सर्विसेज में ड्रिवन बाय इन्फोसिस एंड टोपाज मेड अप टू 8.2% ऑफ द टोटल रेवेन्यू एआई से आ रहा है। तो देखिए अच्छा खासा यहाँ पर इनको रेवेन्यू एआई से आ रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, रिफ्लेक्टिंग स्टडी कन्वर्सन ऑफ एंटरप्राइज जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट इनटू टॉप लाइन नंबर्स देख सकते हैं। तो रेवेन्यू इनका जो गाइडेंस यहाँ पर थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लीडरशिप चेंज हो रहा है तो हो सकता है मार्केट को ये चीज पॉजिटिव नजर आए, तो हो सकता है बिकवाली हो तुरंत में रिकवरी भी हो जाएगा, बिकॉज कई बार इन्फोसिस ने ऐसा ट्रैप किया है। तो बहुत सावधानी से जगह पर ट्रेड करने की जरूरत है, बिकॉज एकदम बिल्कुल अपने लो के करीब में ये ट्रेड कर रही है अगर चेक कीजिएगा तो। देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया मार्केट के बारे में, कितना गैप डाउन कितना गैप अप लेवल्स इन्फोसिस के बारे में। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक किया शेयर किया, चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।